गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं विजय कुमार शर्मा राजकीय इंटर कॉलेज मथुरा से 12वीं क्लास के भौतिक विज्ञान में खंड का की पहली इकाई स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं दो या दो से अधिक संधारित्रों का संयोजन करना। तो ये जब इससे पहली वीडियो हमने देखी थी तो उसमें मैंने बच्चों बताया था कि रेडियो में या अन्य प्रयोगों में धारिता में परिवर्तन करने के लिए हमें दो या दो से अधिक संधारित्रों को जोड़ना पड़ता है। तो जो जोड़ने के क्रम होते हैं वो दो तरह से जोड़ते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समांतर क्रम। तो इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि दो या दो से अधिक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में किस तरह से जोड़ा जाता है और उनकी धारिता का क्या व्यंजक प्राप्त होता है, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना था। तो आज हम जानेंगे दो या दो से अधिक संधारित्रों को उनका जो दूसरा क्रम है, दूसरा क्रम कौन सा, यानी समांतर क्रम, यानी दो या दो से अधिक संधारित्रों को समांतर क्रम में किस प्रकार से जोड़ा जाता है। ठीक, तो चलिए, तो अब हम लेते हैं दो या दो से अधिक संधारित्र और उनको समांतर क्रम में जोड़ते हैं और देखते हैं उनकी धारिता का क्या व्यंजक प्राप्त होता है और ये क्रम किस प्रकार से जोड़ा जाता है। तो हम दो या दो से अधिक संधारित्र लेते हैं। किस तरह से लेते हैं, देखिए, एक संधारित्र ले लिया मैंने, मान लीजिए ये एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र और ये तीसरा संधारित्र। वैसे लेने को तो हम ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन इस केस में हम दो ही संधारित्र, तीन संधारित्र ले रहे हैं। अब इनको किस तरह से जोड़ेंगे, अब देखो जोड़ना। यहां एक बिंदु ले लिया मैंने, मान लीजिए ए, इस ए से तीनों संधारित्रों को जोड़ेंगे। इधर दूसरा बिंदु ले लिया, मान लीजिए बी, और बी से भी इन तीनों संधारित्रों को जोड़ेंगे इस तरह से। देखिए, तीनों संधारित्र किस तरह से जुड़े हैं, ये पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र। ये संधारित्र की पहली प्लेट, पहली प्लेट, पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, ये दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट, ये तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट। अब देखो किस तरह से जुड़े हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट एक सिरे से और तीनों संधारित्रों की दूसरी प्लेट दूसरे सिरे से जोड़ी गई है। तो इस प्रकार का ये क्रम है, इसको हम समांतर क्रम कहते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, दो या दो से अधिक संधारित्र जुड़े हो, तीन चार भी ले सकते हैं हम। तो जितने भी संधारित्र हम ले, उन संधारित्रों की जो पहली प्लेट है वो एक सिरे से और दूसरा जो संधारित्र का दूसरी प्लेट है वो दूसरे सिरे से जुड़ी हो, तो इस प्रकार के क्रम को हम समांतर क्रम कहते हैं। और ये पहला सिरा जोड़ देते हैं हम किससे, बैटरी से जोड़ देते हैं। इसमें जोड़ दे बैटरी, ये बैटरी से जुड़ गया, और दूसरा सिरा इसको भी हम बैटरी से जोड़ देते हैं। तो ये हमारा तीन संधारित्र हमारे समांतर क्रम में जुड़ गए। ये बिंदु ले लिया मैंने, मान लीजिए ए, और ये बिंदु ले लिया मैंने, मान लो बी, और ये बैटरी से जुड़ गए। ये मान लो संधारित्र पहला, दूसरा, तीसरा, इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3 है। तीन संधारित्र, इनकी धारिताएं C1, C2, C3। अब देखिए आवेश, तो यहां से जुड़े बैटरी से, यहां से आवेश गया, यहां से मान लीजिए Q आवेश गया। तो अब देखो बच्चों, मैंने कल आपको समझाया था कि आवेश तभी बदलता है जब उसके जाने के रास्ते अलग अलग हों। जैसे मैंने एक पानी का उदाहरण देके बताया था कि ये एक पाइप है, इसमें हम यहां से पानी डालेंगे तो इससे उतना ही पानी बाहर
निकलेगा। अगर यहां से मान लो निकलने जैसे ये है, एक रास्ता इधर दे दिया, एक इधर दे दिया, एक सीधा है, 3 रास्ते दे दिए, तो यहां से पानी डालेंगे वो तीनों रास्तों में अलग अलग चला जाएगा, किसमें कम ज्यादा जा सकता है, लेकिन वो तीनों रास्तों में चला जाएगा। तो वही हिसाब है जिस तरह से पानी का है, यहां से क्यू आवेश देंगे तो आवेश कुछ इधर जाएगा, सीधा जाएगा और इधर जाएगा, यानी कुछ आवेश इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, तीनों जगह जाएगा। कहने का मेरा मतलब यह है इन तीनों संधारित्रों का आवेश अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि यहां से रास्ते अलग अलग हो गए। तो इसका संधारित्र का पहला, इसका मैंने आवेश मान लीजिए Q1, इसका मान लिया मैंने Q2, और इसका तीसरा इसका आवेश हो गया मान लीजिए Q3। ठीक है, फिर देख लीजिए एक बार कि अगर यहां से आवेश जाएगा तो यहां से 3 रास्ते हो गए, कुछ आवेश इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, और संधारित्र का जोड़ देंगे उधर भी जाएगा। जितने रास्ते हैं तो उतनी जगह आवेश चला जाएगा, यानी रास्ता बदलने पर उसका आवेश बदल जाता है। तो इन तीनों संधारित्रों का आवेश अलग अलग होगा। अब ये इस पे आवेश आया मान ले Q1 प्लस आवेश, तो प्रेरण के कारण इस पर कौन सा आ जाएगा? माइनस आवेश, या दिखा सकते प्लस प्लस, या मैं लिख देता हूं, इस पर आ जाएगा माइनस Q1, इस पर आ जाएगा माइनस Q2, इस पर आ जाएगा माइनस Q3। ठीक, अब देखिए बच्चों विभवांतर। तो विभवांतर क्या है? देखो इन तीनों एक ही सिरे से जुड़े हैं, इधर भी तीनों एक ही सिरे से जुड़े हैं, यानी सिरे एक है। विभवांतर कब बदलेगा? जब सिरे अलग अलग होंगे। इन तीनों का सिरा एक ही है ए और दूसरा सिरा है बी, तो इस केस में क्या होगा? तीनों का विभवांतर सेम होगा, यानी इसका विभवांतर मान लीजिए बी, इसका भी विभवांतर कितना होगा? v, और इसका भी विभवांतर कितना होगा? b, क्योंकि इस केस में सिरे नहीं बदल रहे हैं, तीनों एक ही सिरे से जुड़े हैं, इधर भी तीनों ये एक ही सिरे से जुड़े हैं, तो सिरा इन तीनों का एक ही है, a और दूसरा सिरा है b। तो विभवांतर क्या होगा? सेम होगा। जब श्रेणी क्रम के केस में हमने क्या देखा था? आवेश समान था, एक ही रास्ता था, और सिरे अलग अलग थे, तो वहां विभवांतर अलग अलग था। ठीक है, ये बात आपको समझनी है। एक बार फिर सुन लीजिए, श्रेणी क्रम के केस में क्या होता है? आवेश समान होता है और विभवांतर अलग अलग होता है, अलग अलग सिरे हैं। समांतर क्रम के केस में क्या होता है? विभवांतर जो है समान होता है और आवेश अलग अलग होता है। तो ये आपको थोड़ा सा यानी समांतर क्रम के बारे में लिखना पड़ेगा। किस तरह लिखना पड़ेगा ये एक बार मैं आपको और बोल दे रहा हूं। 3 संधारित्र C1, C2, C3 हैं। जो तीनों संधारित्रों का पहला सिरा ए से और दूसरा सिरा से बी से जुड़ा हुआ है, और दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं। और इसमें जो इन तीनों संधारित्रों का आवेश Q1, Q2, Q3 और विभवांतर B है। तो हम देखेंगे प्रथम संधारित्र के लिए। प्रथम संधारित्र के लिए यहां वहां हमने B1, B2, B3 निकाला था, यहां निकाले Q1, Q2, Q3 क्योंकि आवेश अलग है। तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा? C1V। ये समीकरण नंबर 1। फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है? C बराबर Q/V। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला निकालें किसका? Q का, तो Q बराबर क्या हो जाएगा? CV। ठीक वही मैंने यहां लगाया है। ये इसकी धारिता की परिभाषा से किसी चालक को Q आवेश देने से उसमें विभव में वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं, तो उसी से ये फॉर्मूला निकाला है Q बराबर C/V। तो Q1 बराबर हो गया C1/V। इसी तरह द्वितीय संधारित्र के लिए, द्वितीय संधारित्र के लिए Q2 बराबर C2B। ये समीकरण नंबर 2। इसी तरह तृतीय संधारित्र के लिए
तृतीय संधारित्र के लिए Q3 बराबर C3B, समीकरण नंबर 3। अब क्या करें, इन तीनों का कुल आवेश निकालें। तो कुल आवेश यानी कौन सा, Q। तो कुल आवेश Q बराबर कितना मिल जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर Q1 Q2 Q3 की समीकरण नंबर 1 2 3 से वैल्यू लगा दें तो कितना आ जाएगा, C1V प्लस C2V प्लस C3B। तो Q बराबर V कॉमन ले लूं तो क्या मिल जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये समीकरण नंबर आ गया 4। तो हमने क्या देखा, तीनों संधारित्रों के लिए आवेश Q1 Q2 Q3 हमने निकाल लिए और फिर इनका कुल आवेश हमने Q बराबर V C1 प्लस C2 प्लस C3 ये कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, श्रेणी क्रम के केस में भी हमने किया था कि इन तीनों संधारित्रों के तुल्य हम एक संधारित्र लगा दें, यानी तीनों संधारित्रों के तुल्य हम एक संधारित्र लगा दें। जैसे और उस संधारित्र, इसकी संधारित्र की धारिता है C, इसका आवेश है Q और इसका विभवांतर V, हम एक ही संधारित्र जोड़ दें तीनों के तुल्य, इसका विभवांतर हो गया V, ये जोड़ दिया बैटरी। ठीक, ये श्रेणी क्रम के केस में भी मैंने बताया था कि अगर 3 आदमी है, 1 2 3 आदमी किसी काम को मान लीजिए 4 घंटे में करते हैं और एक आदमी उसी काम को 4 घंटे में कर देता है, इसका मतलब ये है ये एक आदमी 3 आदमियों के तुल्य है। 3 आदमियों के बराबर एक ही आदमी काम कर देता है तो वो व्यक्ति उन 3 व्यक्तियों के बराबर माना जाता है। वही चीज यहां पर है कि ये 3 संधारित्र 1 2 3 इनके तुल्य एक संधारित्र जोड़ दिया जिसकी धारिता मान लीजिए C है, इसका आवेश Q है और इसका विभवांतर V है। तो ये बात मैं इसमें लिख देता हूं, देखिएगा क्या बताया, इन तीनों संधारित्रों के तुल्य एक संधारित्र जोड़ दिया जाए जिसकी धारिता C, जिसका आवेश Q और जिसका विभवांतर B। तो वही बात मैंने यहां लिख दी है, यदि तीनों संधारित्रों के तुल्य एक संधारित्र जोड़ दिया जाए जिसकी धारिता C, विभवांतर V तथा आवेश Q हो तो Q बराबर क्या मिलेगा, Q बराबर मिलेगा C इंटू B। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 5। तो समीकरण नंबर 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर उसमें इसमें है Q बराबर CV, उसमें है Q बराबर B, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो दोनों की तुलना करें तो क्या मिल जाए, Q दोनों तरफ समान है तो मिल जाएगा CV बराबर V ब्रैकेट में C1 प्लस C2 प्लस C3। दोनों समीकरण की 4 और 5 की तुलना करने पर यह समीकरण मुझे प्राप्त हो जाएगी जिसमें B से V कैंसिल हो जाएगा। तो C बराबर क्या आया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ये मुझे समांतर क्रम में धारिता का व्यंजक प्राप्त हो गया, यानी समांतर क्रम में अगर संधारित्र जोड़े जाएंगे तो उनकी धारिता का व्यंजक मिलेगा मुझे C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता उन संधारित्रों के अलग अलग धारिता के योग के बराबर होती है। अगर इससे कई संधारित्र ले लें, अगर मान लीजिए लेते हैं हम, यदि n संधारित्र ले लें, मान लो n संधारित्र लेने पर C बराबर क्या मिलेगा, C बराबर मिलेगा C1 प्लस C2
प्लस C3 और कितना Cn। तो ये हमें समांतर क्रम में संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो यही होता है हमारा संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में हमने जाना था 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और समांतर केस में क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हुआ हमारा 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ना। धन्यवाद।